दोस्तों अभी के टाइम पे जो है ना ढेर सारा अकाउंट को जो फ्रीज किया जा रहा है। हो सकता है इस अकाउंट फ्रीज में जो आपका भी एक अकाउंट हो सकता है। तो मैं आज किसी मैं आपको बताऊंगा अभी के टाइम पे जो अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है वो फ्रीज क्यों किया जा रहा है वो आज किसी में बताऊंगा। और ढेर सारा ऐसा फ्रीज अकाउंट किया जाता है। मतलब होता क्या जो मतलब किसी से कोई मेरे अकाउंट में मतलब स्कैनर पे जैसे कोई दुकानदार है और वो कैश देता है, मतलब ऑनलाइन दुकान पे जो होता है वो आपको स्कैनर पे पैसा भेजता है कोई ग्राहक और उसको आप कैश देते हैं। तो वो जो पैसा भेजता है उसके बाद जो है ज्यादातर फ्रीज हो जाता है अकाउंट। और ऐसा भी होता है कि आप किसी को उधारी दिए हैं वो पैसा भेजता है और पैसा भेजने के बाद जो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। जैसे 2000 हुआ, 5000 हुआ, 1000 हुआ, ऐसे ही आप पैसा भेजता है वैसे ही अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। किसी को पैसा भेजते तो बोलता है नॉट अवेलेबल अकाउंट, ठीक है, और अकाउंट जो है फ्रीज बताता है अगर आप बैंक में जाकर पता करते हैं। तो मैं आज किसी बताऊँ ये अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, क्या कारण है और इसके पीछे क्या करना और क्या जो है साइबर क्राइम को जो सबसे बड़ा फ्रॉड चला है, साइबर फ्रॉड चला है। और साइबर क्राइम को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी देना चाहिए ताकि ये जो फ्रॉड हो रहा है वो फ्रॉड से बचा जा सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हैं, चलिए पहले तो चैनल को सब। तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अकाउंट फ्रीज कैसे होता है। तो मैं आपको बता देना जैसे मैं एक मतलब दुकानदार हूँ, मैं ऑनलाइन दुकान चलाता हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो है ग्राहक आता है मतलब कैश लेने के लिए, मतलब वो ऑनलाइन पैसा भेजता है फोन पे से कोई भी एप्लीकेशन से जो वो क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा भेजता है या नंबर पे पैसा भेजता है। नंबर पे पैसा भेजता है लेकिन पैसा जैसे भेजा वैसे ही वो पैसा जैसे मेरे में आया उसके बाद जो मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया था। उसके बाद अगर आप अपना मोबाइल में से पैसा किसी को भेजेंगे तो बोलेगा नॉट अवेलेबल अकाउंट या बैलेंस वगैरह या बताएगा जो अकाउंट फ्रीज बताएगा, या आप बैंक जाकर पता करेंगे जो पैसा क्यों नहीं जा रहा है तो बोलेगा जो अकाउंट को फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज क्यों किया जाता है ये रहा एक रीजन अकाउंट फ्रीज होने का। और दूसरा होता है कि मतलब जो दूसरे मतलब कोई दोस्त को पैसा दिया हूँ उधार या कोई अदर बंदा है जिसको उधार पैसा दिया हूँ, ठीक है, वो मुझे पैसा मैं उसको बोलता भेजने के लिए तो वो पैसा भेजता है क्योंकि ऐसा मेरे साथ खुद हो चुका है। वो पैसा भेजा, ठीक है, और वो 2000 रुपये पैसा भेजा लेकिन वो जैसे पैसा भेजा वैसे ही जो वो पैसा आया मेरे में और उसके बाद मैं किसी को भेजना चाहता था तो उसका जो बता रहा था नॉट अवेलेबल अकाउंट। और यहाँ पर जो मैंने जाकर पता किया था तो बोला कि आपके अकाउंट को जो फ्रीज कर दिया गया है साइबर क्राइम के द्वारा। और आपके अकाउंट पे जो ये फ्रीज किया गया था इस पर दो एफआईआर हुआ है, मतलब दो केस हुआ है। वो क्यों हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रीज होने का कारण ये है कि मैंने उसके बाद उस आदमी से पता किया जो कि मतलब पैसा जो तुमने भेजा तो वो पैसा आया कहाँ से। तो उन्होंने बताया कि मैंने कोई गेम खेला था और गेम में जो पैसा मिला था वो पैसा को मैंने विड्रॉल किया था अकाउंट में और वो मैंने तुझे भेजा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो पैसा गेम खेलकर जो पैसा कमाया था और वो पैसा मेरे में आया है और उस पर केस हुआ तब मेरे अकाउंट को फ्रीज किया गया। अगर केस नहीं होता और वो पैसा मैं किसी और को भेज देता और वो किसी और को भेज देता, मतलब एक दूसरे को भेजते भेजते रहता है, तो वो पैसा जिसके जिसके अकाउंट में जाता है वो सारा अकाउंट को फ्रीज कर दिया। और मैंने उनसे पूछा तुम्हारा भी अकाउंट फ्रीज हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा भी अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो मतलब उसका भी अकाउंट फ्रीज हुआ आपका भी हो और आप दूसरे को भेजते तो उसका भी फ्रीज होता है और वो दूसरे को भेजता तो उसका भी फ्रीज, मतलब वो पैसा जब तक जहाँ तक जाएगा वो उस पैसा को जहाँ तक वो जाएगा वो वहाँ तक उस अकाउंट को जो फ्रीज करता जाएगा जैसे केस होगा जैसे एफआईआर होगा। तो वो होता क्यों जो गेम मतलब फेक गेम होता है, ऐसा होता है कि वेबसाइट से जो है मतलब गेम खरीद कर पैसा कमाए थे, मतलब आपको टेलीग्राम पे हो या रील के माध्यम से हो, ऐसा ढेर सारा मतलब कलर प्रिडिक्शन हो गया और ढेर सारा ऐसा फेक गेम आया है जिससे जो आप पैसा कमाता है, मतलब उसको पता नहीं है और वो मतलब कोई भी रील देखा या कोई भी स्टोरी देखा या कोई भी इन्फ्लुएंसर उसका वीडियो बनाया, ठीक है, उसके बाद वो गेम खेलने के बाद वो पैसा कमाता है और विड्रॉल करता है, विड्रॉल के अकाउंट में आता है और वो किसी को भेजता है, फिर वो जो पैसा वो गलत होता है, मतलब वो जो एप्लीकेशन जो किसी का मतलब अकाउंट को हैक करके या किसी इस तरह की धांधली करके वो पैसा लाता है और वो मतलब लोगों को देता है और वो अपना गेम चलाता है, ठीक है। तो वो गेम चलाकर आप ओरिजिनल पैसा तो वो लोग से लेता है लेकिन वो अपना डुप्लीकेट पैसा लोगों को देता है, वो फेक वाला पैसा देता है और वो फेक वाला पैसा जिसमें जाता है वो अकाउंट को फ्रीज करता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो मैं चाहता हूँ कि साइबर क्राइम को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसा कानून नियम बनाना चाहिए और साथ में वो जो मेरा 2000 रुपये आया था तो वो ऐसा मेरा कट भी गया, ठीक है, और वो मेरा जो पैसा वो कट भी गया। अब इस पे जो है यहाँ पर ऐसा दूसरा राज्य से आपके ऊपर केस किया जाएगा, अब वहां से आपको लड़ना पड़ेगा, फिर आपका अकाउंट फ्रीज होता है। और इसमें मारा कौन जाता है, वो इसमें गरीब आदमी मारा जाता है, मजदूर आदमी जो इसके पास मतलब 5000 अकाउंट में है पैसा, कोई भी काम ऐसा इमरजेंसी या कोई भी मतलब कोई हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है एडमिट है और आपने जो 10,000 रुपया कोई भेजा उसके बाद वो भेजा उसके बाद आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, ना ही आप वो पैसा यूज कर सकते, आप मतलब कोई पैसा यूज ही नहीं कर सकते, सिर्फ आप चेक करेंगे
करेंगे फोन पे से तो आपका चेक होगा जब पैसा इतना है, लेकिन वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का होगा, अब उसको परेशान होगा गरीब आदमी की 5,000 जो आपका ओरिजिनल पैसा था वो भी फंस गया, ऊपर से वो 3,000 रुपये काट भी 2 हजार रुपये जो फेक था वो काट भी लिया, ठीक है। तो इस तरीके के फ्रॉड होता है। तो साइबर क्राइम को एक नियम बनाना चाहिए कि मतलब वो पैसा फेक जो आया तो वो जिसने उस अकाउंट एप्लीकेशन से मतलब विड्रॉल किया उसी को अकाउंट को फ्रीज करना चाहिए, और पैसा उसको जो उसका अकाउंट में जैसे पैसा नहीं है, मतलब केस हुआ उसके बाद पैसा वो खाली कर दिया, वो दूसरे में भेज दिया, लेकिन उस पर माइनस में उसको अकाउंट पे चढ़ा देना चाहिए, ताकि वो जब भी पैसा डाले वो पैसा कटेगा, साथ में उसके ऊपर एफआईआर हो जाना चाहिए, अकाउंट को फ्रीज हो जाना चाहिए। ये नियम बनाना चाहिए, ना कि इसमें जो जो मतलब जो दोषी नहीं है वो भी इसमें फंस जाते हैं, और वो भी बुरी तरीके से फंस जाते हैं, इस तरह करके वो भी बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आप अनफ्रीज करने के लिए आपको बैंक दौड़ना पड़ेगा, वहाँ से केस लड़ना पड़ेगा, आप ऑनलाइन उनसे बात कीजिए, वहाँ पर से अदर अदर राज्य में आएगा, अदर भाषा में बात करेगा, फिर आपको ढेर सारा प्रॉब्लम है। और आप ऐसे ऐसे तो किसी में तो ज़्यादा 80-80 हज़ार 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार टका रहता है, तो वो तो परेशान हो जाता है कि किसी तरह मैं छुड़ाऊँ, क्योंकि मेरा खुद का पैसा है, तो इसीलिए इस तरह का परेशान होता है। तो साइबर क्राइम को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे ये फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, इसका एक नियम बनाना चाहिए। तो यही होता है जो अकाउंट क्यों फ्रॉड होता है और कैसे होता है और क्या कारण है वो मैंने बता दिया। दोस्तों मैंने पूरा डिटेल के साथ बता दिया कि किस तरह अकाउंट को फ्रीज किया जाता है और क्या कारण है और क्या रीजन है और क्या इसका समस्या का हल है वो मैंने बता दिया। आप फिर उससे बात कीजिए, फिर आपको कई बार अकाउंट मतलब बैंक में दौड़ना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा, फिर आपका जो वहाँ पर खत्म होगा तो फिर आपको जो अनफ्रीज होगा और साथ में वो पैसा जो है वो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। और वो पहले काट ही लेता है, मतलब फ्रीज होता है और पैसा पहले वो काट लेता है। तो ये मैंने पूरा डिटेल के साथ बता दिया था। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहले तो चैनल के साथ में बेल आइकन को और पे क्लिक करें कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और साथ में मैं जो भी एप्लीकेशन बताता हूँ वो पूरा ट्रस्टेड रहता है और पूरा ओरिजिनल वीडियो एप्लीकेशन रहता है, और तभी मैं किसी भी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे सत्यवादी मात्रा में जय हिंद।